हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस एसिड, बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल, भस्म तथा लवण को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले अम्लीय विलयन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग परवल अम्ल, ठीक है, उसके बाद हम लोग परवल अम्ल, परवल भस्म, परवल लवण तथा इसी प्रकार हम लोग दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म और दुर्बल लवण, इन तमाम चीज़ों को पूरे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से हम लोग को जो है कुल मिला के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर 2 प्रश्न पूछेंगे तो 6 नंबर का होगा। प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा आपको, या तो पूछेगा कि निम्न में कौन परवल अम्ल है, कौन परवल भस्म है, या फिर आपको और भी कई अलग अलग तरीका से पूछ सकते हैं। अम्ल के बारे में पूछ सकते हैं, पीएच मान के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको जो है अम्ल में कौन सी पदार्थ में कौन सी अम्ल पाए जाते हैं, जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे करके आपको जो है प्रश्न इसमें से पूछेंगे। तो इसलिए हम लोग जो इसका मुख्य पार्ट है, सबसे पहले इसी को हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसको हम लोग आसानी से कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग परवल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद परवल भस्म के बारे में पढ़ेंगे, परवल लवण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म और दुर्बल लवण, सभी चीज़ को हम लोग एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो आप लोग जो है बिहार जल टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस चैनल पर आप लोग को जो है 9-15 में प्रत्येक रोज क्लास लिया जाता है सीबीटी का। तो आप लोग 9-15 में सभी स्टूडेंट रेडी रहिएगा। तो चलिए हम लोग पूरे बेसिक से शुरू करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर का। अम्ल, भस्म एवं क्षार का जो है ये मेरा जो है प्रैक्टिस सेट है। इसको हम आप लोग को बाद में कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है ये जितना स्ट्रक्चर है, ठीक है, जितना ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, सबका बनावट कहाँ से हुआ है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे तो सभी प्रश्न को हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जलीय भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, सब कुछ हम लोग क्लियर कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है मुख्य रूप से हम लोग अम्ल, भस्म एवं क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज हमको जानना होगा, वो है यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अम्लीय एवं उदासीन, ठीक है। अम्लीय एवं उदासीन विलयन को सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग विलयन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अम्लीय एवं क्षारीय और उदासीन, यहाँ पे तीनों विलयन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तब जो है आपको यहाँ से एक प्रश्न तो यहाँ से आपको जरूर बनेगा, ठीक है, एक प्रश्न आपको क्लियर यहाँ से बनेगा। तो इसलिए आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अम्लीय एवं क्षारीय और उदासीन ये 3 गो विलयन होते हैं। तो देखिए, अम्लीय विलयन का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ठीक है, और क्षारीय विलयन का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, और उदासीन स्वाद विहीन होता है, जैसे आपका पानी हो गया, ठीक है, पानी में स्वाद नहीं होता है। अम्लीय ऐसे खट्टा होता है, खट्टे पदार्थ खाइएगा, जैसे इमली, ठीक है, इमली हो गया आपका, इमली के बाद आपका कच्चा आम, नींबू, ये सब क्या होता है, ये सब अम्लीय होता है, यानी एसिड युक्त होता है। ये सब क्या होता है, एसिड युक्त होता है, ठीक है। और क्षारीय जाइएगा, क्षारीय में जैसे कड़वा इसका स्वाद होता है, ठीक है, इसका स्वाद कड़वा होता है। जिस भी पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है वो क्षारीय होता है। और उदासीन होता है जिसका स्वाद जो है जो स्वादविहीन होता है, जैसे पानी। तो अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये उदासीन जो होता है ये किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, ये हर एक चीज में चल सकता है। लेकिन इससे जैसे नीचे जाइएगा 6, तो ये अम्लीय हो जाएगा।
5 अम्लीय हो जाएगा, 4 अम्लीय हो जाएगा, 3, यानी 7 से नीचा जितना भी होगा सब अम्लीय होगा और 7 से ऊपर जितना भी होगा सब क्षारीय होगा। ठीक है, यहाँ से आपका स्वाद में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, तो ये विलयन हो गया आपका और ये उदासीन, तीनों विलयन हो गया। ठीक है, तो जल उदासीन होता है, ठीक है, पानी उदासीन होता है, अम्लीय जितना भी खट्टे पदार्थ है सब एसिड युक्त पदार्थ होता है और क्षारीय जितना भी कड़वा पदार्थ है बेसिस युक्त सब जो है क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्षारीय पदार्थ होते हैं, जो खट्टा नहीं होते हैं वो मैक्सिमम पदार्थ जो है क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ, यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछेगा 7 से नीचे जितने भी पदार्थों का सब अम्लीय होगा और 4 से ऊपर जितने भी 7 से ऊपर जितने भी पदार्थों का सब क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये चीज है आपको समझने के लिए विलयन। इसको अगर आप लोग समझ लीजिएगा तब आप तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके अम्ल के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्षार के बारे में समझेंगे। ठीक है, और उदासीन विलयन के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एसिड और बेस किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और बेस और एसिड जो अभिक्रिया करता है किस प्रकार से रंग परिवर्तन होता है। रंग परिवर्तन से आपको एक प्रश्न आएगा, एक आएगा यहाँ से विलयन से और एक प्रश्न आपको जो पूछेगा वो होगा परवल दुर्बल अम्ल से। ठीक है, या फिर आपको परवल दुर्बल अम्ल में ही आपको कोई एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आज आपको मुख्य रूप से एसिड के बारे में देखिए, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जिसका जलीय विलयन में स्वाद खट्टा होता है तथा धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। उदाहरण के पूर्वक आप लोग उदाहरण पूर्वक यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसको जब आप जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन आयन और Cl- देगा। ठीक है, क्लोरीन को यहाँ क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है तो यहाँ पे भी क्या करेगा, H+ देता है और NO3 को क्या देता है, माइनस देता है। तो वो पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्लस और जो है माइनस देता है। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, ये होता है अम्ल होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको अम्ल के बारे में समझ गया, ये हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन जो है यहाँ पे एक चीज है भस्म के बारे में। भस्म का कुछ इस प्रकार से अलग चीज होता है। भस्म जो जल में घुलेगा तो OH क्या देगा, माइनस देगा। ठीक है, OH माइनस देगा, OH माइनस देगा। ठीक है, OH माइनस देगा। ठीक है, तो ये चीज होता है भस्म। लेकिन अम्ल क्या होता है, हमेशा H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल। ठीक है, तो इसके बारे में अब देखिए कुछ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए कुछ अम्ल जो होते हैं वो विषैले प्रवृत्ति के होते हैं। कौन होते हैं, जैसे कार्बोनिल अम्ल। ठीक है, कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं जैसे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका मात्रा अगर शरीर में अधिक हो जाएगा तो शरीर में अम्लता की स्थिति हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं। विस्फोटक अम्ल कौन होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल को हम लोग विस्फोटक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोटक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक में आपको जो है 3 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इसको अगर आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा तो 3 मार्क्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो पदार्थ है उसका नाम और उसकी में कौन सी अम्ल पाए जाते हैं, उसका सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होते हैं। आपको पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप लोग तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है टेनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पूछ सकता है ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद जो है कार्बो जो है एस्कोर्बिल अम्ल का फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि सेब में कौन सा अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल, दही में कौन सा अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में कौन अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी में कौन सी अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से भी एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछिएगा। सबसे पहले आप लोग जो है ये चीज याद कर लीजिए कि नींबू, संतरा, कंचा और अंगूर, ये तीनों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू, संतरा, कंचा और अंगूर, ये तीनों में क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सिट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है
C6H8O7 होता है, C6H8O7 होता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा, कंचा अंगूर और इसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र होता है C6H8O7, ठीक है। दूसरे नंबर का प्रश्न आपका सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C4H4O5, ठीक है। आप लोग जो है अपनी कॉपी निकाल करके सबको नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको एक प्रश्न यहाँ से आपको जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% आएगा, या तो आपको डायरेक्ट ही इसका अम्ल के बारे में पूछ लेगा कि इसमें कौन अम्ल पाया जाता है, या तो आपको इस अम्ल का सूत्र पूछ सकता है। ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मौलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C4H4O5, ठीक है। उसके बाद देखिए टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है H2C4H4O6, H2C4H4O6। और देखिए इसी तरह जो है यहाँ पे मौलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C4H4O5, और जो इमली होता है इसमें O6 है। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ही डिफरेंट है। एक को याद कर लीजिएगा, बाकी एक को दिमाग में रख लीजिएगा बढ़िया से एडजस्ट करके, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है HC3H5O3, ठीक है। HC3H5O3 होता है सिरका यानी एसिटिक अम्ल का सूत्र। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है H2C9H14O4, ठीक है। H2C9H14O4 होता है, ये होता है लैक्टिक अम्ल का सूत्र। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। टमाटर में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र C76H53 और O46 होता है इसका सूत्र, ठीक है। इसका सूत्र होता है C76H53O46, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक, सिरका में एसिटिक, इमली में टार्ट्रिक, ठीक है। ये चीज तो ये इसका सूत्र। चाय में होता है टेनिक अम्ल का सूत्र होता है HC6H7O6, ये होता है आपका टेनिक अम्ल का सूत्र। दूसरा होता है आपका विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। 100% 100% BBI प्रश्न है, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए अपने माइंड में। ये पूछ सकते हैं आपको एस्कॉर्बिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का सूत्र होता है HC6H7O6, ये एस्कॉर्बिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे भी का लाल चींटी जो होता है, लाल चींटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। HCOOH होता है, ठीक है। और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र आप लोग जानते हैं HCl होता है, ठीक है। HCl। चलिए, ये जो है शरीर में पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और ये शरीर में अगर अधिक हो जाता है तो भी गड़बड़ी, और कम हो जाता है तो भी गड़बड़ी। ये एक नियत मात्रा में होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज को हम लोग समझेंगे भस्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग अम्ल का जो सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में जो आपको बताए थे वो आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको पूछ सकता है कि कौन अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, ये सब क्या है, अम्ल है, ठीक है। और भस्म की अगर बात करें हम, तो भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब भस्म है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब ये जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का। अब भस्म के गुण जो है, भस्म के गुण तो आप लोग जानते हैं, ये स्वाद में कड़वा होता है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। अम्ल को क्या कर देता है, ये उदासीन कर देता है। आपको हम बताए थे कि अगर बेस प्लस साल्ट ये दोनों मिलकर अगर अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करे,
बेस प्लस एसिड, ठीक है, बेस प्लस एसिड ये दोनों अगर मिलेगा और अभिक्रिया करेगा तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्या करेगा, ये किसी पदार्थ को ये उदासीन कर देगा, उदासीन लवण बनाएगा। जैसे देखिए अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ये क्या उदासीन लवण है, ठीक है, और जल बनाएगा, ठीक है। और कुछ विषैले होते हैं, ठीक है, कुछ भस्म विषैले होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब विषैले होते हैं, ठीक है। और कुछ भस्म तीव्र नाशक होते हैं जो चमड़े को जला देता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही ज्यादा तीव्र होते हैं, ये चमड़े को जला भी सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही तीव्र होते हैं, इसका ये बहुत ही कड़वा होते हैं, ठीक है, जहां पे देंगे वहां पर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही तीव्र जलनशील जो है बेस होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं। चलिए अब जो आता है आपका, अब आपका आता है अम्ल भस्म की शक्ति के अनुसार जो होता है। अब देखिए कुछ प्रबल अम्ल होता है, कुछ दुर्बल अम्ल होता है, कुछ प्रबल भस्म होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीनों चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये तीनों चीज जो आपको आया है यहाँ से आपका एक प्रश्न पूरा क्लियर है। और जो अभी बताए थे आपको एसिटिक अम्ल में कौन सूत्र पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल में कौन सूत्र पाया जाता है, तो वहां से एक आ गया, ठीक है। और ये मिला के आपको दो प्रश्न यहाँ से आएगा और एक प्रश्न आपको आएगा जो जलीय विलयन होता है एसिड बेस एंड साल्ट का, वहां से तो तीन प्रश्न आपको यहाँ से जरूर आएगा। और एसिड और बेस एंड साल्ट में ही आपको पूछेगा कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और कौन जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी अम्ल, ठीक है। तो ये चीज वहां से भी आपको क्लियर करेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही मान्यता रखता है आपके सीबीटी के लिए। तो देखिए प्रबल अम्ल जो होता है जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयत हाइड्रोजन आयन देता है, प्रदान करता है, यानी H+ प्रदान कर देता है, ठीक है। ये होता है आपका प्रबल अम्ल। जैसे आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक। प्रबल अम्ल एक तरह से जो है ये एक साधारण अम्ल होते हैं, ठीक है। साधारण अम्ल जैसे आपको बताए थे हाइड्रोक्लोरिक, इस साधारण तरीका से जो है आयनित हो जाते हैं, यानी H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये सब जो है हमेशा जल में घुल करके H+ आयन देता है। और ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल आपको तो उस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इस तरह से तो जरूर पूछ सकता है कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो है HCl प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्लस उसके बाद आपको H2SO4, ये सब आपका प्रबल अम्ल है। तो इन चीजों को आप लोग पूरे एडजस्ट कर ले दिमाग में। दुर्बल अम्ल होता है वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, ठीक है, जो मतलब थोड़ा आयनित होते हैं, यानी पूरा जल में आयनित नहीं होते हैं, उसको हम लोग जो है दुर्बल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट चीज है कि नहीं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। पूर्णतः यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस है, देखिए जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, यानी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपको कार्बोनिल अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल और दूसरा होता है आपका जो है बोरिक अम्ल। ये तीनों जो होते हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है, दुर्बल अम्ल। तो इसको आप लोग पूरे एडजस्ट कर लिए। प्रबल, दुर्बल और प्रबल भस्म, ये तीनों मिला करके आपको एक प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रबल अम्ल में दुर्बल अम्ल में कौन चीज आते हैं, तो देखिए दुर्बल अम्ल H2CO3, ठीक है। और देखिए आपका CH3COOH, और देखिए यहाँ पे ये होता है आपका एसिटिक अम्ल और बोरिक अम्ल भी आते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। कार्बोनिल अम्ल, बोरिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपका दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रबल भस्म आते हैं। तो वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, वो सब क्या कर लेते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब प्रबल भस्म होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग भी याद कर लीजिए, बढ़िया से मैनेज कर लीजिए इनको भी। और देखिए दुर्बल भस्म जो होते हैं, दुर्बल भस्म होते हैं वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ
अंश अंश मतलब सिर्फ उसका अंश ही उसमें मिक्स होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, CaOH, ठीक है, CaOH होल 2 और अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब दुर्बल भस्म होते हैं, ये सब दुर्बल भस्म होते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको कल पूरे डिटेल से बताएंगे, तब तक आप लोग जो इनको पूरे याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपका प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट कल से भी चलेगा, लेकिन कल से आपका जो है क्लास होगा तो 10 मिनट आपका जो क्लास होगा उसके 10 मिनट आपका इसमें साइंस में प्रैक्टिस सेट भी चलेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा टोटल चीज़, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू है सभी आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि जब भी जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा उसका नोटिस आपको पहुंच जाए, ठीक है। और जो सब PDF लेना चाहते हैं उसके लिए भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो सब आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और मैसेज कीजिए। धन्यवाद।